काट दियो। अरे चलो। हाँ, राम राम किसान भाइयों। मैं आपको गुड़ छाछ की स्प्रे के फ़ायदे के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो धुंध बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये देख सकते हो, अभी ये पौधा है, देखो बीच में से लाल होके और ये पीला हो गया था, दिख रहा है आपको। अच्छा, अभी मैंने इसमें 10 दिन पहले स्प्रे की है। अभी इसके नीचे से दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें क्या दिक्कत है। अभी किसान भाइयों ये देखो, इसमें तो नीचे है ना, नीचे की जड़ बिल्कुल यहाँ तक, ये देखो ये जो तना है, अभी ये दिखाई दे रहा है कि आपको, ये देखो इससे नीचे काला पड़ गया था, पूरा एकदम काला ये। और इससे ऊपर देखो, अभी ये इतने दिन में कितना भूरे रंग का नशा चालू हुआ इसमें, आप देख सकते हो ऊपर। और ये देखो अभी इसकी ये जो टहनी है, ये पीले रंग की हो चुकी थी और ये पहले लाल होके पीला होता है और चना ख़त्म हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इस चने को 10 दिन में ये पूरा दोबारा जीवित हो गया, ऐसे मानो। देखो ये जो चना है ये पूरी तरह से ऐसे ही लाल था। मेरे पास लगभग 4 हेक्टर में चना है, जिसमें से 1.5 हेक्टर ज़मीन ऐसे ही समझो ख़त्म होने वाली थी। और फिर मैंने ताऊ बेणेवाल जी की बताई हुई स्प्रे पे थोड़ा विश्वास करके, और मैंने पूरे जितना भी चना था, ये मूंग की ज़मीन में चना, भाई साहब किसान भाइयों, ये चना है मूंग की ज़मीन में। और देखो थोड़ा नीचे देखोगे तो अभी देखो इससे नीचे 1 एकड़ ज़मीन बाजरा की है। इसमें तो देखो चने की कोई कमी नहीं है। अभी देखो ये दिख रहा है आपको, आगे से अलग ही दिख रहा है उस साइड में। और ये स्प्रे इस खेत के अंदर नुकसान था लगभग 3 एकड़, यानी पूर्ण किला समझो या पूर्ण बीघा समझो, इतने में नुकसान था। और अभी इस नुकसान की भरपाई स्प्रे से हो चुकी। ये देखो भाई साहब, अभी आप देख सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं, मारली भाषा में तो उगलियों का आकरा। हाँ चढ़न देखो भाई, आराम तो जूम करके देख लियो। मेरा फ़ोन थोड़ा हल्को, जमींदार ने कड़े फ़ोन मिले भाई टच, यो फुटेड़ो ठेकरो ले रहे हूँ और इसी वीडियो बनेगी भाई। यो देखो चढ़ू, जो इतना ख़राब हो गया तो बाहर का देखो भाई, स्प्रे के बाद में देखो आप। और वही इसके नीचे भी, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके नीचे भी वही प्रोग्राम है, देखो आप। यहाँ तक तो स्प्रे के बाद में देखो पूरा है, और इससे नीचे इसकी जड़ काली है। और किसान ज़्यादातर ये देखो भाई साहब, ये खेजड़ी के नीचे देखो अभी चढ़ा लगभग 1.25 फीट का लान है, मेरे गोडे तक आ रहा है। तो मूंग की ज़मीन में थोड़ा चढ़ा हल्का रहता है। तो ये देखो उस साइड में भाई साहब, ये जो थोड़ी सी ज़मीन मोटवाई है, लगभग पूर्ण बीघा ज़मीन ये पूरी लाल हो चुकी थी। और मैंने तो संतोष कर लिया था कि अपने लगभग समझो 1 एकड़ ज़मीन चढ़ा, अपने बिजाई नहीं किया। लेकिन उसी दिन दिमाग में आया, सामान पहले गुड़ इसमें कम हो गया भाई साहब थोड़ा, इसमें 1.5 किलो गुड़ पड़ा, 2 किलो गुड़ और करीब 20 किलो लासी, दोनों को मिला के स्प्रे करना था। गुड़ कम हो गया, इसकी वजह से कल मैंने दूसरे खेत में 20 दिन हो गया एक स्प्रे किए, और उस दूसरे खेत में कल दोबारा स्प्रे किया, जिसमें 2 किलो गुड़ प्रति हेक्टर, 4 बीघा का हेक्टर होता भाई, और 20 किलो छाछ, और उसके अंदर 2 हेक्टर में है वो, तो उसमें 1 किलो सल्फर 80% वाली। ये देखो भाई साहब, ये हालात थी। अभी आप देख सकते हैं, ये देखो अभी ये हालात है चने की, ये देखो पीला हो रहा है। और ये स्प्रे के बाद में देखो अभी इससे ऊपर एकदम अच्छा चल रहा है। इसको हो गया आज शायद 9 दिन के लगभग हो गया स्प्रे किए। सभी चना ऊपर से देखो, जो लाल रंग था वो नीचे रह गया, और ऊपर से अच्छी बढ़वार है। बिरानी इलाका हमारा, जहाँ बारिश भी नहीं है। और इसके लिए देखो ज़मींदार है ना, वो देखा देखी ज़्यादा करता है। मेरे को 50 साल की उम्र हो गई, लगभग छोटा सा खेती के लग गया था। और
समझो अभी तक मैंने सिर्फ 2 दवाइयों का परिणाम मानता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा गांव में स्प्रे करता हूँ। हमारा ज़मींदारों का गांव है, सब कर्मचारी हो कोई भी हो सब खेती करते हैं यहाँ पर। मेरा गांव राजगढ़ तहसील में है, ज़िला चूरू में है, राजस्थान में। हरियाणा से 17 किलोमीटर दूरी पर है। और हमारे यहाँ भगवान भरोसे खेती रहती है भाई। अगर बारिश नहीं हुई तो जीरो। अभी आप यहाँ देख सकते हो भाई, देखो जूम जाम करके आराम से देख लेना इन चनों की कंडीशन। लेकिन चना एकदम वापस ICU से निकल के और बाहर जनरल वार्ड में आ चुके जी। अगर 5 आंगल बरसात हो जाती है तो ये बड़े वाले चनों के सामान आराम से मिल जाएंगे। और ये है देखो भाई बिरानी शीर्षम बगैर पानी की। ये लगभग 3 बीघा पक्की यानी 15 कनाल में है, लगभग ठीक है। ये देसी बीज है। अभी ये तो मैं नहीं बता सकता कि इसको जुगनू जागनू कुछ बोलते हैं। मैं मेरे भाई से लिया था ये, जो शिवानी रहता है। ये बिरानी बीज है। देखो बरसात कम होने की वजह से थोड़ा देखो भाई इतना तो नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। लेकिन हमें फली देखेंगे तो जैसे अपना जेवड़ा बांटते हैं ना, उसी प्रकार से फली लगती है इसके। मेरे को तो बीज अच्छा लगा भाई, और थैली का पैसा भी नहीं लगा। ये 60 रुपये किलो में मिल गया था। तो किसान भाइयों ज़्यादा खर्चे से बचने की कोशिश करें। मैंने सामनू में 37,000 रुपये की स्प्रे की और कोई ख़ास परिणाम नहीं मिला। और ये जो दवा है ये घर की है, तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दिया। मैं हताश होकर घर पे बैठ ही गया था। लेकिन मैं कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकल हमेशा करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ एक खेत में करके होता है कि नहीं होता है। तो उसका परिणाम मिला। मैं पूरी 4 एकड़ के अंदर, एक में तो 2 एकड़ में तो 2 बार कर दिया और बाकी 1 बार स्प्रे कर चुका हूँ। और ये देखो भाई, ये थोड़ी खेजड़ी के नीचे जांडी बोल देते हैं हम, उसके नीचे ये शीर्षम देखो भाई, क्यों यहाँ थोड़ी नमी रहती है। तो भाइयों देख लो। अच्छा हमारे इधर बारिश नहीं हो और कोई बारिश की वजह से देखो नुकसान है वो तो है ही, जो इसको हाल नहीं मिली। बाकी वैसे कोई नुकसान नहीं है पाले वाले का। ये शीर्षम है 10वें महीने की 7 तारीख की, देख सकते हो भाई। तो किसान भाइयों 2-3 चीज़ ऐसी होती हैं, एक तो बिना पैसे की दवा और दुआ। तो हम लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। मैंने कम से कम भी 20 किसान मेरे पास पूछते हैं हमेशा, कोई भी चीज़ लो कौन सी दवा करें कौन सी नहीं करें। लेकिन सभी जो मैं बता देता हूँ, जो थोड़ा बहुत जैसा भी है कि ज़मींदारा करता हूँ तो बताता हूँ, तो सबको काम करती है वो दवा। लेकिन फ्री की दवा पे कोई भरोसा नहीं करता। सिर्फ एक आदमी जो आज स्प्रे कर रहा है, बाकी 400 किसानों का गांव है, किसी ने आज तक ढोलकी सिर्फ कंधे पे नहीं रखी है। चलो वो उनकी मर्जी है। लेकिन जो बात मेरे सामने आई मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ज़रूर एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लें। इसमें सिर्फ किसान की मेहनत है और कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। अभी ये देखो बाजरे की ज़मीन में चने देख लो, वो देखो भाई। अभी अपने घर वाले हम रोटी लेने के लिए आए थे और वो वहाँ बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। ये 3 बीघा पक्की यानी मान लो 3 बीघा पक्की ज़मीन है और इसमें बहुत अच्छे चने हैं, इसमें कोई रोग नहीं था भाई। और ये मूंग वाली थी, इसमें ये लगभग 1 बीघा पक्के में इस खेत में था, 3 में 1 में था, और 1 बीघो 1 में 3 जगह है मेरे पास चना। ठीक है भाई किसान भाइयों, थोड़ा ध्यान रखो, खर्चा कम करो खेती पे, तो ही कुछ बचने वाला, नहीं तो बचने वाला नहीं है। राम राम भाइयों।